अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, एक बड़ा अहम मैसेज मेरे एक प्यारे दोस्त हैं, अबू धाबी में होते हैं। उन्होंने हमारी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम मैसेज भेजा है। मैं वो आप सारे भाइयों को सुनाना चाहता हूँ। ये कुछ दोस्त मेरे पास बैठे हैं प्यारे भाई, इस पर हम थोड़ा सा एक मैसेज है जो पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया में और ख़ासकर हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा अहम मैसेज है। इसको ज़रा समाप्त फरमाइएगा जी। तो इस पे एक छोटा सा क्लिप बना के जो इन पॉइंट्स को कवर करे और आप शेयर करें, क्योंकि मैं अगर ये लिख कर शेयर कर भी दूंगा तो बड़ी मुश्किल से चंद लोगों तक रसाई हो जाएगी। लेकिन आप माशाल्लाह आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इसलिए आपसे ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा और उम्मीद है कि नास को फायदा होगा। इसका मैसेज की डिटेल इस तरह से होता, तो अगर गवर्नमेंट कुछ रोकथाम ज़्यादा करेगी, काम को रोकेगी ज़्यादा, तो इसकी वजह से आइन मुमकिन है कि जो डेली वेजेस वर्कर हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पे काम करने जा रहे हैं, जैसे स्कूलों के ड्राइवर्स होंगे, स्कूलों में जिनकी ड्यूटी थी वो होंगे, चौकीदार वगैरह, या कुछ और जो सब्जी वगैरह की मंडी में जाते हैं, या कुछ और इस तरह के ट्रांसपोर्ट वाले काम वाले लोग, उन बेचारों का रोजगार रुक जाएगा। तो जिसमें मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी तादाद में लोग हैं जो हमारे यहाँ साहब इस्तात हैं, जो ज़कात देते हैं, और ज़कात देते हैं रमज़ान के महीने, इसलिए कि रमज़ान में उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, जिसमें मेरे अपने जानने वाले बहुत सारे शामिल हैं। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप ये मैसेज रिकॉर्ड करवा दें जिसमें ये अव्वल तरजीह दी जाए, हम अपने उन लोगों को जो साहब इस्तात हैं और जो ज़कात देने के लिए रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, कि वो इस सूरत हाल में अपने इस टाइम पे ज़कात दें, जितनी अगर 10 महीने की ज़कात बनती है तो 10 महीने की अभी दे दें। उसमें ये होगा कि, और उसमें उन लोगों को पॉइंट आउट करके दें, उन लोगों को जो डेली वेजेस वर्कर हैं हमारे इर्द गिर्द की कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, जो बेचारे पता नहीं हफ्ता लॉकडाउन रहता है, महीना एक रहता है, मुमकिन है 1 माह तक रहे, तो लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए राशन हो जाएगा। क्योंकि अमीर तबके ने बहुत सारी अभी से तिजोरियां और घर भरना शुरू किया हुआ है राशन का, तो जिसकी वजह से प्राइस और ऊपर जाएंगे, कीमतें महंगी होने की वजह से गरीब के पास जो 1-2 टाइम का खाना था वो शायद 1 टाइम पे आ जाए, और काम ना होने की वजह से वो जो उसके पास कुछ चंद पैसे होंगे वो भी लग जाएंगे, फिर बीमारी घर में आएगी तो वो तो और मसला बनेगा। तो इसमें ज़कात जो इंतजार कर रहे हैं लोग रमजान का, उसको पहले दे देना बहुत बड़ा एक सदका जारिया होगा मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी बहुत बड़े लेवल पे। एक इस पे आप अगर आप क्लिप बनाएं और शेयर करा दें। जी प्यारे भाई, बड़ी अच्छी सोच माशाल्लाह इस प्यारे भाई की थी, अच्छा मशवरा दिया उन्होंने। ज़कात जिन भाइयों पर लाजिम है वो अभी ही से निकालें, क्योंकि वक्त है, इस वक्त पूरी उम्मत मुश्किल में है, हमारी कौम मुश्किल में है, लॉकडाउन हमारे यहाँ हो चुका हुआ है, आगे आने वाले हालात का पता कोई नहीं है। जिन पर ज़कात है वो अभी ही से निकालें और आसपास के जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये ज़रूर पहुँचाएं। मेरा इसमें 1-2 मशवरे और हैं। जिनके यहाँ कोई मज़दूर काम करते हैं उन भाइयों को चाहिए कि वो अपने मज़दूरों को एडवांस महीने की तनख्वाहें इजाफी दे दें। कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। उनको तनख्वाहें इजाफी दे दें, राशन दे दें, इस चीज़ का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मुफीद हमारी कौम के लिए साबित होगा। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है, उनके किराएदार जो है वो गरीब हैं, उनका अगर 1 महीने का किराया उनसे न लिया जाए, अगर ज़्यादा है तो वो कम दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी उनके साथ नेकी है। किराएदार बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे, किराएदारों के लिए आसानी पैदा की जाए, उनसे किराया माफी वगैरह का सिस्टम बनाया जाए। मेरी इनपुट्स में ये है कि डायरेक्टली किसी बंदे को कैसे अप्रोच किया जा सकता है।
तो आज सुबह बैठे मैं इस पर थिंकिंग कर रहा था कैसे मैं अपनी ज़ाती तौर पे किसी को कैसे हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो एक दो आइडियाज़ थे जो एक इज्तमाही तौर पे था, वो शायद मैं कर ही नहीं सका, सोच करके भी नहीं किया उसको, लेकिन इंडिविजुअल में ये करना चाह रहा था कि कुछ पैसे जितने भी मेरे भी मुमकिन है वो निकालूं और एक ऐसे दुकानदार को दे दूं और उसे कहूँ कि जब कोई ऐसा पर्सन खरीदने को आए और आपको क्लियर हो जाए उसके मुतालिक कि ये अपना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपको इन पैसों में से हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जी ऐसे है कि जैसे कल मैं गैस भरवाने के लिए गया तो गैस वाला कह रहा था कि यार मेरे पास एक बंदा है उसने 50 रुपये की गैस भरवाई। तो यार मैं सोचा कि यार पता नहीं बंदा कितना परेशान होगा, मैंने उसको 100 की भर दी। मैंने यार चल कोई बात नहीं। तो ये इस तरह का काम है, ये अच्छी बात है, इस तरह करें यार आगे जो है ना जितना ज़्यादा हो सके। ये सही बात है, तारक साहब ने अच्छी बात की, दुकानदार है उसको पता होता है कि कौन कैसा बंदा कर सकता है। बाकी दुकानदार बड़ी माशाल्लाह प्यारी बात की उन्होंने जी। दुकानदारों को चाह के पैसे दे दे, जो साहिब इस्तात हैं वो दुकानदारों को दे दे पैसे कि तुम्हारे पास लोग आएंगे या तुम जानते हो तो खुद ब खुद ही इतना राशन या इतनी चीज़ ये उस साहिब तक पहुंचा दो, कि बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। एक दूसरा मैसेज था इस भाई की तरफ से बड़ा ही अहम, उस पर ज़रा 1 मिनट के जरिए मैसेज सुन लीजिएगा। दूसरा इसके बाद है हमारे पास हमसाये के हकूक के ऊपर हमारे पास बहुत बड़ी तादाद जो बेफिक्री में 3 टाइम का खाना खाती है, सो जाती है, जबकि मेरा ख्याल है हदीस में 40 घर मशरिक मगरिब शुमाल जनूब 40 घरों का हाथा है जो आपका हमसाया कहलाता है। तो ये पूरा एक मोहल्ला बन जाता है। तो जिसमें एक अगर आदमी भूखा है तो आप सब इस्तात का हक है कि उसको दे। तो इसमें भी एक रखा जाए कि अगर मिसाल के तौर पर किसी मोहल्लेदार तक नहीं ज़कात या कोई तवस्सुल नहीं पहुंच पाया तो उस आदमी के लिए अल्लाह सबब बना दे कि अगर हम हमसायों के हकूक़ के ऊपर आप के हदीस और उनके हकूक़ और आप की खुशी वाली हदीस कि कितना आप जन्नत में क्या बशारते हैं उस शख्स के लिए जो अपने हमसाये के हकूक़ को पूरा करेगा। तो उसके ऊपर अगर आप छोटा सा साथ ऐड कर दें क्लिप। जी प्यारे भाई, ये दूसरा बड़ा हम बयान उठाया है। हर शख्स को तकरीबन मालूम होता है मेरे हमसाये में कैसे अफराद रह रहे हैं। तो अपने हमसायों का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना और ज़रूरत है कि इन पर तवज्जो दी जाए। हमसायों के हुकूक पर जैसे कि भाई ने भी इशारा किया, बड़ी अहमियत दी गई है। यहाँ तक फरमाया गया, करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे हमसायों के बारे इतनी मर्तबा आके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, बताया कि मुझे खौफ लाहिक हुआ कहीं इनको वरासत का हिस्सेदार ना बना दिए थे। तो हमसायों के बड़े हुकूक हैं प्यारे भाइयों। इस वक्त ज़रूरत है कि हमसायों का ख्याल रखें। खुद जहाँ 4 अफराद का खाना तैयार हो रहा है वहाँ थोड़ा सा खाना इजाफी तैयार करें, 5 का तैयार करें, 6 का तैयार करें, जो साहिब इस्तात हो। तो अपने कुर्बो जवार में जो हमसाए हैं उन तक ज़रूर वो खाना पहुँचा के आए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दीनों दुनिया की बरकतें हमें भी अता फरमाए। यहाँ तक हुक्म फरमाया कि अगर सालन आपने बनाया है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो सालन में थोड़ा इजाफा कर लीजिए और शोरबा ज़्यादा बना लिया जाए ताकि हमसायों के साथ शेयर हो, किसी न किसी तरीके से मोहब्बत बढ़े। माशाअल्लाह जी प्यारे भाइयों, बड़े ये मैसेज माशाअल्लाह उस भाई का बड़ा लंबा था, कोई तकरीबन 13 मिनट पर मुश्तमिल है ये उस भाई का मैसेज। मैंने उसमें से ये ख़ास 2 पॉइंट ले लिए हैं। एक तो ख़ास तौर पर अभी से ज़कात अदा करें और मुस्तहिकीन तक वो ज़कात पहुँचाएँ, और दूसरा अपने हमसायों का ख़ास ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर एक मैसेज एंड में मैं देना चाहूँगा कि लॉकडाउन की सूरत में घरों के अंदर जो अफराद मौजूद हैं वो घरों में अपनी नमाज़ों को कम अज़ कम जारी रखें। कई अफराद वो छुट्टी पर चले गए, घरों में चले गए, बस आप नमाज़ों की मौज में हैं, कोई नमाज़ें नहीं पढ़ रहे। जो नहीं पढ़ रहे उनको सोचना चाहिए कि नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें। अब वक्त है और काम भी कोई नहीं है, सिर्फ यही काम करने के हमारे, इन पर सारी कौम तवज्जो दे। ईद है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की, हमारी कौम की, हमारे मुल्क की, हमारे बच्चों की हर लिहाज से हिफाजत फरमाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।